हेलो शो, वेलकम टू माय चैनल। इट्स फिजिक्स मंत्रा और लेकर के आए हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पार्ट 6। पॉज करके थोड़ा बहुत ये सब पढ़ लेना, ठीक है? फिर शुरू करते हैं असली कहानी। चलो, आज के इस एपिसोड में हमें शुरू करने हैं रे डायग्राम। तो शुरुआत हम करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस से। आप सरप्राइज्ड हो गए, सर ये सब क्या लिखे बैठे हो? रामगढ़ 3 आदमी 5 आदमी। बताता हूं बच्चों, थोड़ी बहुत शोले की कहानी है। बात बसंती बात। देखो, कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, कॉन्वेक्स क्या है? कन्वर्जिंग। ये बात किसी ने याद नहीं दिलाया हमको। कॉन्वेक्स को हम कन्वर्जिंग क्यों कहते हैं, पहले ये समझना पड़ेगा। देखो, जैसा कि हम लोगों ने रूल्स तो पढ़ ही लिए हैं। क्या पढ़े थे? याद करो, याद करो पिछले एपिसोड में। जिसको नहीं याद आ रहा है, बैक मार्क करके देख कर आओ। देखो, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया था F1, ये हो गया था F2। तो बेटा ये बताया गया था, अगर पैरेलल लाइन कोई भी जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो कहां मीट करेगी? सेकेंड फोकस पे। तो लाइट रे जितनी भी जा रही थी आफ्टर रिफ्रैक्शन, कन्वर्ज कर रही थी किस पर? फोकस पे। तो हमने इसको क्या बोल दिया? कन्वर्जिंग लेंस। उसी तरीके से कॉनकेव लेंस देखो, कॉनकेव में क्या होता है? हाँ हाँ, वही जो तुम बोल रहे हो वही होता है। ये हमने बोला F1, ये हमने बोला F2। यहां से लाइट रे ऐसे गई और जाकर के वो क्या कर गई? डाइवर्ज कर गई। डाइवर्ज डाइवर्ज कर गई और अपीयर किया फोकस पे, मीट कर रही। तो ड्यू टू डाइवर्जिंग प्रॉपर्टी इसको हमने क्या बोल दिया? डाइवर्जिंग लेंस। क्लियर हुआ? वेरी गुड, कितने होशियार हो तुम सब। ठीक, कॉन्वेक्स हमने क्यों बोला? क्योंकि आफ्टर रिफ्रैक्शन वो उसकी फोकस पर आकर के कन्वर्ज कर रही थी, इसलिए उसको हमने बोला कन्वर्जिंग लेंस। यहां पर आफ्टर रिफ्रैक्शन डाइवर्ज कर रही थी, इसलिए हमने उसको बोला डाइवर्जिंग लेंस। शुरू करते हैं रे डायग्राम। देखो बेटा, रे डायग्राम की अगर हम बात करें तो जितने केसेस हमने मिरर में किए थे वही केसेस कुल मिला करके हमारे पास लेंस में भी आएंगे, बस थोड़ा सा फर्क होगा। देखो, जैसे कि पहला केस है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड 2f1, या फिर किसी बुक में दूसरा दे दें, किसी बुक में, और सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बताया ही था मैंने, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल रो या फिर 2f1 बोल लो। चलो, ड्रॉ किया हमने एक लेंस ड्रॉ किया। ठीक है, कौन सा लेंस है? कॉन्वेक्स लेंस है। बीच से लाइन खींच दी तो ये क्या मिल गया? ऑप्टिकल सेंटर। सर ये हमारा f1 हो गया, ये सर हमारा 2f1 हो गया, सर ये हमारा f2 हो गया, और सर ये हमारा 2f2 हो गया। ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ करेंगे थोड़ी देर बाद आपको दिख जाएगा। 2f1 f1 f2 2f2। अब खुराफात जो मैंने सोच लिया है वो देखते हैं। तो पहला देखते हैं, पहले बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2f1। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारे सामने ये रखा हुआ, इसका हमने नाम दे दिया AB। ठीक है, वैसे ही मैंने जो आपको मिरर में बताया था कि ऑब्जेक्ट से लॉट्स ऑफ रेज एमिट होती हैं, लेकिन फॉर ऑब्जर्वेशन हम सिर्फ 2 रेज को लेते हैं, जिसमें से पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है। देखो, इसके पैरेलल, और आफ्टर रिफ्रैक्शन कहां से निकलती है? फोकस से। क्योंकि दूसरी लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से जाती है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर देती है वहीं पर हमारी इमेज फॉर्म हो जाती है। तो देखो गौर से, हमने 2 लाइट रेज निकाली, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f1 था, पहली लाइट रे गई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एज पर रूल आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से मीट करा के निकल ली। दूसरी कैसे गई? ऑप्टिकल सेंटर से। तो बताया था कि अगर कोई ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो वो अपनी ही पाथ को फॉलो करेगी, अनडेविएटेड होगी, कहीं भी मुड़ेगी उड़ेगी नहीं। खुराफात कैसी आई वो देखो। लेंस को मैंने बोला रामगढ़ गांव। ठीक, 2f1 हमारा हो गया जय।
F1 F2 हो गया हमारा वीरू, और ऑप्टिकल सेंटर हो गया हमारा डूला अहुन ठाकुर। अब यहां पर सांभा कह रहा है बसंती से, बसंती नाच बसंती नाच। बात समझ में आ रही? तो शोले की मूवी को जैसी दिख रही थी मुझको। चलो अगला देखते हैं। अब आते हैं इसी के आगे, समझने की कोशिश करते हैं करेक्टरिस्टिक्स। हाँ बच्चों क्लियर हुआ? अब देखते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टर तो उसका बहुत अच्छा है तुम लोगों की जैसा, लेकिन करेक्टरिस्टिक क्या होगी ये देखते हैं। चलो वैसे ही जैसे लोगों ने कॉनकेव मिरर में किया था कि रियल इन्वर्टेड इज वेरी कॉमन, रियल इन्वर्टेड एक्सेप्ट वन केस, और तीसरी को हम ढूंढते थे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के कंपैरिजन से। तो जब आप इसको ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करोगे तो आपको एग्जैक्ट डायग्राम पता चल जाएगा। हाल फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यहां पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो ग्रेटर देन है हाइट ऑफ इमेज से। अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज से बड़ा होगा तो हमारी इमेज कैसी बनेगी बेटे? डिमिनिस्ड बनेगी, छोटी बनेगी। ठीक है, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई? रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनिस्ड। चलो इसके बाद मैं तो दिखाता हूं ज्योमेट्रिकली कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर तक की डिस्टेंस को मेजर किया, ये मेरे सामने आ रही है 5.1। अब इसका हाफ कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा 2.55। तो हमने इसको ले लिया 2.6 के नियर। ठीक, जैसा मैंने आपको बताया था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ क्या होता है बेटे? फोकस होता है। तो ये हमारा हो गया F1। सेम कंडीशन इस साइड लेंगे, 2.6 ले लेते हैं, ये हमारा हो गया F2। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, C1 C2 ना बोल करके इसको बोल दो 2F1, F1 का 2F1 और इसको बोल दो 2F2। ठीक, फर्स्ट फोकस सेकंड फोकस, फर्स्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेकंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। होता क्या बेटे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ना बोलकर लोग उसको 2F1 या इसको 2F2 बोल देते हैं। फिर हमने क्या किया, अब कह रहा था कि बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड हमने क्या कर लिया, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दिया। ठीक, ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, जैसा कि रूल है कि दो रेज निकलेंगी, पहली कैसे जाएगी, पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, निकाल दी। वो कहां से होकर के जाएगी बेटे, फोकस से, फोकस से निकाल दो, फोकस से चली गई। दूसरी रे कैसे जानी थी, ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक, निकाल दो। जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ वो हमारा क्या हो गया, इमेज। क्या हो गई, इमेज। देखो गौर से। ठीक, तो सबसे पहले हम एरो को मेंशन कर दें, फिर हम नेमिंग दे दें ए बी, ए डैश बी डैश। ये हमारा रे डायग्राम प्रिपेयर हो गया। अब फॉर सपोज हमें ये देखना है कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज में क्या फर्क आ रहा है। तो जब मैंने इसको मेजर किया तो ये आया 1.9 और जब मैंने इसको मेजर किया तो ये आया 1.2, यानी कि जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ इमेज है। ठीक है, तो यहां से हमारी करेक्टरिस्टिक्स पता चल गई। तो मैंने बताया था आपको वीडियो पे कि रियल इन्वर्टेड तो हमारा कॉमन रहेगा, रियल इन्वर्टेड तो हमारा कॉमन रहेगा। और तीसरा पॉइंट हमें अपने आप मिल गया कि हाइट जो थी वो क्या थी, छोटी बड़ी, उससे हमने क्या निकाल लिया कि ये डिमिनिस्ड भी है। तो इसकी करेक्टरिस्टिक क्या होगी बेटे, रियल इन्वर्टेड डिमिनिस्ड। अब आया पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज। तो गौर से देखो क्या बन रही है, बियॉन्ड 2F2। देखो गौर से, ठीक है, बियॉन्ड 2F2, यानी कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2F1 है तो उसकी इमेज भी बियॉन्ड 2F2 बनेगी। ठीक है, चलो अब देखते हैं केस 2। केस सेकंड क्या कहता है, केस सेकंड ये कहता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2F1, मतलब कि एट 2F1 बोल दो या सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दो।
पहला केस था बियॉन्ड का, अब हम आ रहे हैं एट 2f1। सेम कंडीशन, कंपास को किसी भी साइज में एक फिक्स कर लिया, मान लो ये ले लिया, ठीक, इसी को रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। अब हमने क्या किया, इसको टाइट किया, टाइट करके हमने एक साइड ये लिया, ऐसे ड्रॉ कर दिया, फिर एक साइड ये लिया और ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक। बीच में हमारा क्या बन गया है, कॉन्वेक्स लेंस। जो पॉइंट है उनको मेंशन किया, इस तरफ किया और इस तरफ किया। चाहो तो C1 C2 लिख दो, मेरे हिसाब से 2f1 2f2, जिससे हमें बार बार लिखना ना पड़े। 2f1 2f2 लिख दिया। फिर क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ की, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। फिर क्या ड्रॉ किया बेटे, ऑप्टिकल सेंटर ड्रॉ किया, हमारा ऑप्टिकल सेंटर आ गया। फिर हमने ऑप्टिकल सेंटर से 2f1 के बीच की डिस्टेंस को मेजर किया, ये आ रहा है 4, 4 का हाफ 2, सेम एज देखो 4, 4 का हाफ 2, ठीक। ये हो गया हमारा f1, ये हो गया हमारा f2। यहाँ पर पोजीशंस का क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डायग्राम सही नहीं बनेगा, ठीक। अब हमने कहाँ रखा है ऑब्जेक्ट को, 2f1 पर रखा है, रख लो। पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, जाने दो। कहाँ से होकर के जाएगी, f2 से, निकाल दो। दूसरी कहाँ से जाएगी बेटे, ऑप्टिकल सेंटर से, देखो गौर से, ऑप्टिकल सेंटर से। कहाँ पर इंटरसेक्शन हो रहा है, देखो एग्जैक्ट 2f2 पे हो रहा है, ना आगे ना पीछे। मतलब जब 2f1 पर हमारा ऑब्जेक्ट था तो उसकी इमेज कहाँ बनी है, 2f2 पे। दिख रहा, नेमिंग कर दी, ए बी, ए डैश बी डैश। बेटा ध्यान रखना है, ये जैसे हमने एरो दिखाया और जैसे हमने इमेज की नेमिंग को शो किया, ऑब्जेक्ट की नेमिंग को शो किया, वैसे ही करना है। चलो चेक करते हैं कि साइज ऑफ इमेज और साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल है कि नहीं। ये आ रहा है 1.1, देखो यहाँ पर भी आ रहा है 1.1, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गई, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, सेम साइज। Position of object at 2f1, position of image also at 2f2, ठीक। अब आते हैं हम लोग केस थर्ड पे। देखो केस थर्ड क्या कहता है, केस थर्ड में हमारा आता है ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन f1 एंड 2f1, ठीक है। सेम कंडीशन, कंपास को किसी भी साइज में ले लिया, जितना भी मन चाहे ऐसे ले लिया, एक यहां से और एक यहां से, ठीक। करने के बाद हमने नेमिंग कर दी, 2f1 2f2, ठीक है। सिंपल सा फंडा, क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस को ड्रॉ करेंगे, फिर हमारा आ जाएगा ऑप्टिकल सेंटर। थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन एग्जैक्ट पोजीशन आपको मिलेगी और एग्जैक्ट आप रे डायग्राम बना पाएंगे। चलिए देखते हैं यहाँ से डिस्टेंस क्या आ रही है, ये आ रही है बेटा 4.8, इसकी हाफ कर देंगे तो 2.4। सेम काम यहाँ करेंगे, हाफ करेंगे तो हो जाएगी 2.4, ठीक है। हमें f1 की पोजीशन मिल गई और f2 की भी पोजीशन मिल गई है। हाल फिलहाल हमें अपना ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है, इन बिटवीन f1 एंड 2f1, तो हमने उसको यहाँ रख दिया, ठीक। कितनी रेज निकलेंगी, 2 रेज निकलेंगी। पहली रे कैसी जाएगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और वो फिर कहाँ से होकर के जाएगी, f2 से, निकाल दो। दूसरी कैसे जाएगी बेटे, ऑप्टिकल सेंटर से, देखो ऑप्टिकल सेंटर से। किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया। सामने सामने क्या ड्रॉ किया, अपनी इमेज। तो गौर से करो, देखो देखो, यहाँ पर इमेज की हाइट छोटी है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की हाइट छोटी है, यहाँ पर इमेज की हाइट बड़ी है, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट
इज लेस देन हाइट ऑफ इमेज, या कह लो हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो करेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी यहां पे, रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड और इन लास्ट भी हम लिख सकते हैं। पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगी बताओ, इन बिटवीन F1 एंड 2F1। पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज सोच के बोलो कहां होगी, आफ्टर सेंटर ऑफ कर्वेचर या 2F2। ठीक है, चलो यहां तक नोट कर लिया है, क्लियर हो गया है। 3 केस आपको बता दिए, बाकी के 2 केसेस आप सेम तरीके से कर लेंगे। चलो बताओ। हाँ बच्चों, तो जैसा कि आप लोगों ने ज्योमेट्रिकली देख लिया केस 1, केस 2 एंड केस 3, अब हम लोग आते हैं सीधे डायरेक्टली केस 4 पे। ठीक, अब ये केस 4 क्या कहता है, आपने कहां पर देख लिया, बियॉन्ड 2F1 देख लिया, एट 2F1 देख लिया, इन बिटवीन F1 एंड 2F1 देख लिया। अब हम लोग आ रहे हैं when an object is placed at F1, मतलब कि जब फोकस पे ही हमारा ऑब्जेक्ट रखा है तो हमारा डायग्राम किस तरीके से बनेगा। ठीक, ये क्या आ गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, इसको हमने बोल दिया F1, ये हो गया हमारा 2F1, ये हो गया बेटे F2 और ये हो गया हमारा 2F2। ठीक, अभी कहां पर रखा मेरा F1, तो रूल्स तो हमारे सेम ही रहेंगे। ठीक है, पहली रे कैसी गई, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन फ्रॉम F2 निकल गई। दूसरी कैसी जाएगी बेटे, ऑप्टिकल सेंटर से। अब गौर से देखो तो ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जब ये दोनों लाइट रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि इमेज कहां फॉर्म होगी, इन्फिनिटी पे। कहां पर होगी, इन्फिनिटी पे। ठीक है, तो यहां से एक बात और क्लियर हुई। पहली बात सर कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी इसकी रियल, इन्वर्टेड एंड हाईली मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड या फिर हाईली एनलार्ज्ड भी हम लोग बोल सकते हैं, ENLARGED, एनलार्ज्ड। अच्छा, आप बोलेगा कि पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगी, तो बेटा पोजीशन ऑफ इमेज आपको दिख रही है, पोजीशन ऑफ इमेज होगी हमारी एट इन्फिनिटी। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट केस पर आते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। यहां पर हमारी जो इमेज है वो रियल ना बन करके वर्चुअल बनती है। देखो फटाफट, अब ये कौन सी कंडीशन होगी, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो ये हमारा हो गया बेटे लेंस, लेंस, ये हो गई हमारी प्रिंसिपल एक्सिस, ये हो गया हमारा ऑप्टिकल सेंटर, F1, 2F1, F2, 2F2। अब हम कहां पर आ गए, F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। पहली लाइट रे कैसे जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, फिर कहां चली जाएगी, F2 से, दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से। अब इसको हम पीछे लेकर के आते हैं, बैक साइड। ठीक, अपीयर कराते हैं वर्चुअली, देखो ऐसे जा रही है। तो अब ये कहीं ना कहीं जाकर के इंटरसेक्ट करेगी, और जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही हमारी क्या बन जाएगी, इमेज बन जाएगी। तो क्या हो गया, ए बी थी तो ये कैसी बन गई, ए डैश बी डैश। तो बताओ कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी बच्चों, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इसकी कैरेक्टरिस्टिक होगी वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। पोजीशन ऑफ इमेज बियॉन्ड या इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, तो ये हो गए आपके सारे कॉन्वेक्स लेंस के केसेस। किस तरीके से हम कॉन्वेक्स लेंस में रे डायग्राम को ड्रॉ करें। 3 आपको ज्योमेट्रिकली बताया, 2 आपको इसमें बताया, आप पांचों के 5 ज्योमेट्रिकली ड्रॉ करके देखिए। ठीक है, इतना करिए।